बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटा फॉर यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला हूं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड उर्दू के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, यानी जितनी भी एग्जाम्स होने वाले हैं ईटा की जरिए, एनटीएस की जरिए या किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये एमसीक्यूज आपको उनमें कॉपी पे दे सकते हैं। इसका एक पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, ये उसका दूसरा पार्ट है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है, यानी वो नाम जो माँ बाप, बेटा बेटी या किसी और निस्बत से मशहूर हो जाए, मसलन अबू कासिम, अबू तुराब, उम्मी कुलसूम वगैरह क्या कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है लकब, ऑप्शन बी खिताब, ऑप्शन सी कुनियत, ऑप्शन डी उर्फा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कुनियत, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तूल का मुतजाद है, तूल का मुतजाद है अर्जा। इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सैयद नजीर जैदी का नगमा किस टीम ने गाया? सैयद नजीर जैदी का नगमा मोहम्मद नूरुल्लाह और उनकी साथियों ने गाया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, माल मुफ्त दिल बेरहम का क्या मतलब है? का मतलब है बगैर मेहनत से हासिल किया हुआ माल बहुत जल्द खत्म हो जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आप खाना काबा कब गए? आपका लफ्ज है। तो इस जुमले में आपका जो लफ्ज है ये ग्रामर के लिहाज से नीचे दी गई ऑप्शन में किस में आता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी इसमी ज़मीरा। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि इसमी ज़मीर किसे कहते हैं, यानी वो इसम जो किसी चीज, जगह, शख्स या नाम की बजाय बोला जाए इसमी ज़मीर कहलाता है, या ऐसे अल्फाज जो किसी दूसरी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए इस अस्माई ज़मीर कहलाते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इज़्तिराब का मुतरादिफ है। इस सवाल में कहते हैं कि इज़्तिराब का मुतरादिफ लफ्ज नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा है? तो ऑप्शन ए बेचैनी, ऑप्शन बी सुकून और ऑप्शन सी परेशानी और ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो अगर देखा जाए इज़्तिराब का मतलब है बेचैनी और परेशानी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यानी वो कलमा क्या है जो अकेला मफहूम अदा नहीं करता बल्कि लफ्जों के साथ मिलकर मानी देता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 5 आदमी कवायद में क्या है? इस सवाल में कहते हैं कि ग्रामर के लिहाज से 5 आदमी क्या है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मुरक्कब अददी, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जो, जैसा, जहां कवायद में क्या है? इसमें अलम, इसमें मौसूल, इसमें मारिफा, इसमें नाकिरा। तो दुरुस्त जवाब है इसमें मौसूला। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि इसमें मौसूल किसे कहते हैं? इसमें मौसूल ऐसा इसम होता है जब तक उसके साथ कोई जुमला ना मिलाया जाए उसकी पूरी मानी समझ में नहीं आते, मसलन जैसे जो कुछ, जो कोई वगैरह। तो ये इसमें मौसूल की मिसालें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रदीफ का लफ्जी मतलब क्या है? इसका मतलब है घुड़सवार की पीछे बैठा हुआ शख्स। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, गजल की कौन से शेर को मतला कहते हैं? इसमें दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, उर्दू कवायद की कितने हिस्से हैं? उर्दू कवायद की 3 हिस्से होते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, लश्कर, फौज, जुमात, हुजूम वगैरह इसमें जात की कौन सी किस्म है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इसमें जमा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कौन, कैसे, किसने वगैरह इसमें नाकिरा की कौन सी किस्म है? दुरुस्त जवाब है इसमें इस्तिफहामा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि इसमें इस्तिफहाम किसे कहते हैं, यानी वो इसम जिसमें पूछने की मानी पाया जाए तो इसको कहा जाता है इसमें इस्तिफहाम। बुनियादी तौर पर 3 अक़साम है, इस्तिफहाम इकरारी,
इस्तिफहाम इस्तिखबारी और इस्तिफहाम इनकारी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दो जबर, दो जेर या दो पेश को इग़राब की रूह से क्या कहते हैं? तो इसको इग़राब की रूह से यानी तनवीन कहा जाता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। किस शायर ने अपनी तारीखी वफात खुद निकाली थी? यानी ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी मोमिन खान मोमिन, ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन डी फैज मोहम्मद फैजा। दुरुस्त जवाब है मोमिन खान मोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सबक इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता के मुसन्निफ है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आजाद, ऑप्शन सी मिर्जा अदीब, ऑप्शन डी मिर्जा फरहतुल्लाह बेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मोहम्मद हुसैन आजाद। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यानी दामन तर होना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए यानी गुनहगार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कसीदे की ज्यादा से ज्यादा अशगार की हद कितनी बताई गई है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसकी हद हमें नहीं बताई गई है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। बैतुल गजल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गजल का बेहतरीन शेर, ऑप्शन बी कसीदे का पहला शेर, ऑप्शन सी गजल का पहला शेर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए यानी गजल का बेहतरीन शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। दबीरुल मुल्क असदुल्ला खान का कौन सा इस्म था? ऑप्शन ए उर्फ, ऑप्शन बी तखल्लुस, ऑप्शन सी खिताब, ऑप्शन डी लक़ब। दबीरुल मुल्क असदुल्ला खान का यानी खिताब था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। फलाहत किसे कहते हैं? यानी फलाहत का मतलब है खेती बाड़ी, यानी दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। खुदा एक है वो सबका मालिक है, इस जुमले में खुदा क्या है? तो इस जुमले में खुदा जो है वो मुरज्जा है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि मुरज्जा किसे कहते हैं, यानी इसमें ज़मीर जिस इसम की बजाय बोला जाए उसे मुरज्जा कहते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। नेक आदमी सियार रात ग्रामर में कौन सा मुरक्कब है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मुरक्कबी तौसीफी, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। तो इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि मुरक्कबी तौसीफी किसे कहते हैं। मुरक्कबी तौसीफी से मुराद ये है कि ये सिफत और मौसूफ से मिलकर बनते हैं। इस जुमले में यानी नेक जो है सिफत है और आदमी जो है इसमें मौसूफ है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। फेल और मस्दर में क्या बाहमी फर्क है? ऑप्शन ए फेल में हमेशा जमाना पाया जाता है, मस्दर में नहीं। ऑप्शन बी मस्दर में हमेशा जमाना पाया जाता है और फेल में नहीं। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी कोई नहीं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी फेल में हमेशा जमाना पाया जाता है और ये मस्दर में नहीं पाया जाता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।